नमस्कार। ये सीरीज़ है एनिमीज विद इन, इसका पहला सीरीज़ है और एक जगह है प्रत्तिपाडु, ये गुंटूर के पास आंध्र प्रदेश में है। और मातंगी पीठम एक स्वामी जी हैं और वो वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते रहते हैं, लोगों को मदद करते रहते हैं, हिंदुइज्म के बारे में बताते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहते हैं जो कोई रिलीजन से ताल्लुकात नहीं होता। तो हुआ क्या कि 15 अक्टूबर तकरीबन 7:45 आवर्स सुबह का टाइम दो मुसलमान आए और पहले उस गली में इधर उधर घूमते रहे और पूछते रहे वो स्वामी जी का घर कहाँ है। इत्तेफाक से उनकी बच्ची भी खेल रही थी वहाँ पे, उन्होंने उनको बताया कि अभी घर पे हैं वो, ये है घर उनका। वो मंदिर और इनका घर साथ साथ में ही है। ये अंदर आए, स्वामी जी अभी तैयार हो रहे थे तो उन्होंने पूछा पहले कि स्वामी जी हैं? हाँ बोलिए, इन्होंने बताया। फिर बोला कि हमारे बच्चे का जो है शादी के बारे में बताना। वो दो आदमी में दूसरा बोलता है वो तो भाग गई है, उसको बुलवाना। तो इनको कुछ शक हुआ, आप कहाँ से हैं, कैसे आए हैं, इन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि हम नेल्लूर से आए हैं और पूछा कि पता लगा कैसे मेरा घर। बोला कि वहाँ फ्रूट बेचने वाले जो है उन्होंने बताया है। एनीवे, स्वामी जी को शक हुआ। उन्होंने बोला देखिए मैं ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बैठ के फिर क्या करते हैं उन्होंने पूछा। भगवान का पूजा करता हूँ और कुछ नहीं मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, हम लोग शायद गलत आ गए होंगे, और वो चले गए। अच्छी बात यह है कि उस मठम उस टेम्पल में सीसीटीवी कैमराज हैं और उन कैमराज में इनका फोटोज वगैरह आ गए। तो उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक में रखा यह बात। तो बहुत सारे बोलने लगे, साहब स्वामी जी आप जरा होशियार रहिए, स्वामी जी आप ठीक रहिए, आप जागरूक रहिए। अरे मैंने फेसबुक में पूछा उनको कि क्या चाहते हो, हुआ क्या है और हो क्या रहा है, और आप उनको जागरूक रहिए मतलब क्या चाहते हो इनसे? भाग जाए वहां से या कंगन पहन के बैठे? मैंने स्वामी जी से बोला कि आप क्या करना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ। मैंने पूछा एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमारे जितने भी भगवान हैं इनके हाथ में कोई ना कोई हथियार है या नहीं है? क्या वो भगवान उन हथियारों को लोगों को मारने के लिए या किसी का हिंसा करने के लिए रखा है? तो हथियार क्यों है? इसीलिए है कि जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल नहीं करोगे, उन हथियारों का क्या फायदा? कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को कि जब जरूरत पड़े तो लड़ाई लड़ो, तुम क्षत्रिय हो। जरूरी नहीं कि क्षत्रिय ही हो, सेल्फ डिफेंस में हर एक आदमी अपना डिफेंस कर सकता है। तो मैंने उनके तरीका बताया, अभी वो यहां बताने की जरूरत नहीं है। अब चेतावनी की बात यह है, आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन मई महीने में गुंटूर ओल्ड टाउन, पाता बस्ती हम लोग तेलुगु में बोलते हैं, ओल्ड टाउन का पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों ने जला दिया। अब बात आती है कि ये सब आज क्यों बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि आज का दिन 22 अक्टूबर इंडिया क्या साउथ एशिया भर में एक ब्लैक डे माना जाना चाहिए। आज के दिन ही कश्मीर के फौज और आतंकी ये कश्मीर में एंटर हुए, लोगों को मारा, इतने शव वहां पड़े थे और औरतों को
रेप किया, बहुत लोग मर गए, कुछ लोग नदी में कूद के जान दे दी, और हालत बहुत बहुत ज्यादा बुरा था। ये राजा हरि सिंह 22 तारीख को जब ये फौज पाकिस्तान की पहुंची, तब तक उन्होंने एक्सेशन डॉक्यूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने साइन नहीं की थी। वो सोच रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में जाके मिलूं या इंडिपेंडेंट रहूं। फिर जब उनका हालत बहुत खस्ता हो गया था, तब उन्होंने दिल्ली आकर एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया था। तब तक के लिए बहुत बुरा हाल था। आई थिंक नॉट लेस देन 6 लाख पीपल्स वर मर्डर्ड, किल्ड। पीपल मतलब कौन? क्या मुसलमान? नहीं, हिंदू मारे गए थे, औरतों को रेप कर दी गई थी। तो अपनी आर्मी पहुंच गई 26 तारीख को, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। तो अपनी आर्मी पहुंचने के बाद 1 हफ्ते में सिचुएशन बहुत कंट्रोल में आ गई, और सडनली, अब आगे किसी और दिन बताऊंगा क्यों कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों छूट गया। जनरल करियप्पा थे उन दिनों में, वो नेहरू ने रोक लिया था क्योंकि वो यूएन में जाना था उनको। क्यों जाना था बात अलग है, लेकिन व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, कितने लोगों को कैसे बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, टॉर्चर कर दिया, वो तो देखने वाली बात है। एक और इंसिडेंट मैं बोलता हूं। जिन्ना ने एक वार्निंग दी थी। ये बोला गया था कि हिंदू मुसलमानों का रहन सहन अलग है और हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग कंट्री चाहिए। तो वो लटक रही थी, आगे जा रही थी। तो जिन्ना ने एक वार्निंग दी थी कि 16 अगस्त तक, ये 1946 की बात है, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। तारीख था 16 अगस्त 1946। उन दिनों में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ये चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, और फेडरिक बर्रोस ये गवर्नर थे। तो चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को रिक्वेस्ट किया था कि डायरेक्ट एक्शन इस तारीख को है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है, इस दिन हम छुट्टी दे देंगे सब लोगों को, सो इंक्लूडिंग एवरीबडी, इंक्लूडिंग द पुलिस। एक छुट्टी दे दी गई थी, डिक्लेयर कर दी गई थी। उस दिन जुम्मे का दिन था, मतलब फ्राइडे था। आप आश्चर्य होंगे, जुम्मे का नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले तो उनके हाथों में हथियार था, चाकू थे, बड़े बड़े तलवार थे, और जैसे जैसे रास्ते में कहीं भी मिले हिंदू, उनको काट दिया गया था। वल्चर्स वर ईटिंग देयर बॉडीज, ये हाल थी। उनके फोटोज देखने के बाद लगता है कि क्या इतने वायलेंट, इतने राक्षसी कोई लोग हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ये तभी तो ये फोटोज दिखा रहे हैं। अब रिसेंटली कल जाइए, कल परसों देखिए क्या हुआ। दिल्ली में जो दंगे हुए, बेंगलुरु में जो दंगे हुए, ये सब कैसे हुआ? एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। अब बाहर आ रहे हैं। मैं ये भी क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जहां जहां भी इस कौम के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कौम के लोग हैं, वो शांति दूत कहते हैं अपने आप को। क्या शांति दूत? करबला में इराक जो है, उसमें
मोहम्मद साहब का जो सन इन लॉ था वो पूजा कर रहा था, वो नमाज कर रहा था। बगल में एक आदमी भी लेट गया। बहुत देर के बाद वो उठा, तलवार निकाला, इनका गर्दन काट दिया। तो वायलेंस इनके ब्लड में है और ये रिलीजन ही ऐसा पैदा हुआ है। अब हमें अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए। ये जो केस 15 अक्टूबर को हुआ था या उससे पहले पिछले साल मई में आगजनी हुई थी, गुंटूर के पुलिस स्टेशन को जला दिया था। कल परसों बेंगलुरु में हुई थी, उससे पहले दिल्ली में हुई थी। तो ये तो होते रहेंगे। क्यों? कि उनके रिलीजन में बताया गया है कि पूरा दुनिया जो है जब तक इस्लामाइज नहीं होगा तो हमें रेस्ट नहीं लेना चाहिए। हैं कुछ अच्छे लोग, वी हैव ग्रेट पीपल लाइक कलाम साहब, बहुत लोग हैं, ये नहीं कि सारे ऐसे हैं। लेकिन जब इनकी तरफीद में, इनकी एजुकेशन में ये बताया गया है कि भाई जो इस्लाम को नहीं मानता या जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और वो उसको काटना लाजिम है, तब उनको पढ़ाई इसी से शुरू होती है। जबकि हम हिंदू लोग इतने साल में अपने आप को ऐसा, कायर तो नहीं मैं कहता, टॉलरेंट बना दिया है कि जब हमारे गले पे आएगा, ऊपर सर पर आएगा, तभी हम लोग कुछ काम कर सकें, तब तक देर हो जाएगा। एक वजह और है, ये खास वजह है कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को तुम पहचानो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारा रिलीजन, या फॉरगेट अबाउट रिलीजन, हमारा रिलीजन ही ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में यह बताया गया है, सहिष्णुता हमारा ब्लड में है, हमारी सिखलाई में है। हर जगह हम यही कहते हैं कि यू बी टॉलरेंट, डोंट बी एग्रेसिव, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट डिफेंसिव ऑल्सो। क्या हुआ? हर बार जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, द फर्स्ट एक्शन वाज फ्रॉम देयर साइड, चाहे वो 1947 का हो, चाहे वो 65 का हो, चाहे 71 का हो, कल परसों कारगिल का हो। It was Pakistan who had first started the war. एक्शन उनके तरफ से और उसके बाद हमारे एक्शन। अभी आपको यह भी याद होगा कि हैदराबाद का एक हीरो है मिस्टर अकबरुद्दीन, उसने क्या बोला था? बोला था 15 मिनट के लिए आर्मी को, सॉरी पुलिस को बंद कर दो, अलग कर दो, और हम लोग कितने वर्ल्ड 100 करोड़ जो हिंदू हैं इनको हम काट देंगे, खत्म कर देंगे। और ठीक है, वी हैव बीन टॉलरेंट, बट माय पॉइंट इज वी हैव टू नो आवर रूट्स। हम अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे संस्कृति क्या है, what is the greatness of the religion, what Vedas tell. I'm not saying that you should teach them fight, no. ये नहीं साहब कि मैं पढ़ लिया, अमेरिका चला जाता हूं, मैं लंदन चला जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं और वहीं रह जाता हूं। देश के बारे में क्या है, सोचो देश के बारे में। ये हम जब तक बच्चों को बचपन से नहीं सिखाएंगे, हम लोगों में वो एटीट्यूड टू counter the possible attack that will not come. अपने अगल बगल के बच्चों को क्या, बड़ों को पूछिए नक्षत्र कितने हैं हमारे संस्कृति में, और नक्षत्र का नाम क्या है, नहीं पता होगा। पूछिए
कृष्ण का जन्म स्थान क्या है, नाम क्या है उसका, नहीं पता होगा। मैं गलतियां बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं बहुत इंसिडेंट्स लेकर के वीडियोस करना चाहता हूं और हर एक में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पंचांग ले लीजिए, अपने कोई भी भाषा का हो, हम लोग पंचांग ले लीजिए, उस पंचांग में नक्षत्र के नाम लिखा हुआ है। अब मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, हमारे संस्कृति को हमारे बच्चों को बताना है, हम भी पढ़ना है, ये मेरा आपसे विनती है। नमस्कार। भारत माता की जय।